Hello bachcho, let's see this question. The question says, what three stages of fog does the poem fog present? मतलब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी तीन स्टेजेस हैं फॉग की जो पोएम फॉग में प्रेजेंट की गई हैं. Here the key concept is three stages of fog according to the poem are. पोएम के अकॉर्डिंग फॉग की तीन स्टेजेस हैं. Firstly, the fog comes silently. Secondly, it sits on its haunches over harbor and city and moves on it like a cat to another destination. तो बच्चों, पहला स्टेज जो है फॉग का वो होता है कि फॉग बहुत ही साइलेंटली धीरे से आता है. सेकेंडली, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है हार्बर और सिटी पर और फिर वो चलकर कहीं और अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है. The fog is converted into a cat and the cat moves back into the fog. The arrival of the fog is silent and sudden. It comes as if from nowhere. Its arrival is like a small cat. It sits and stays for a while. It engulfs everything in its all embracing fold. तो जो फॉग है वो कन्वर्ट हो जाता है कैट के रूप में और जो कैट है वो वापस से फॉग के रूप में. तो यहाँ पर क्या है ना कि जो अराइवल है फॉग का वो बहुत ही साइलेंट और तेज़ी से होता है और जैसे ही वो फॉग आता है तो उसका एकदम अराइवल होता है एक छोटी सी कैट की तरह. वो आती है और बैठ जाती है और वहीं पे थोड़ी देर बैठी रहती है और जो फॉग है वो अपने आसपास की सारी सराउंडिंग्स को मानो एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है. इट स्प्रेड्स इट्स फोल्ड एवरीवेयर फ्रॉम द हार्बर टू द सिटी. It sits silently as a cat sits on its haunches. The fog stays, but not for long. A cat never stays at one place for a long time, so the fog moves ahead. No one knows where. Carl Sandburg described the raw aspect of nature, that all embracing and prevailing fog. Its silent power is felt everywhere from the harbor to the city. तो जो फॉग है वो सारी जगह पे फूल्स में जाके स्प्रेड हो जाता है हार्बर और सिटी के बीच में हर जगह और वो साइलेंटली एक कैट की तरह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जो फॉग है वो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है, ज़्यादा देर के नहीं, क्योंकि जो कैट है वो भी किसी एक जगह ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकती, थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर उठकर कहीं और चली जाती है. सो जो फॉग है वो भी उठकर कहीं और चला जाता है, किसी को नहीं पता कहाँ. जो इस पोएम के पोएट हैं कार्ल सैनबर्ग, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है आस्पेक्ट जो कि नेचर को एक जानवर से एक मतलब लिविंग बीइंग से कॉमन बनाता है. तो जो ये सारी एम्ब्रेसिंग और प्रिवेलिंग फॉग है ये बहुत ही साइलेंट पावर है जो कि हर जगह हार्बर और सिटी में फैल चुका है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.